किसी क्षेत्रफल के पारित विद्युत फ्लक्स उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या के होता है। तो उत्तर है समानुपाती, क्योंकि किसी क्षेत्रफल से जितनी अधिक विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उतना ही उस क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स होगा। एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। अचालक गोला जो कि अंदर से एक समान रूप से आवेशित होता है, उसके बाहर से सतह पर आते हैं तो तीव्रता बढ़ती है, और सतह से जब हम लोग अंदर की ओर आते हैं तो तीव्रता घटने लगती है और केंद्र पर आकर के तीव्रता शून्य हो जाती है। तो अधिकतम तीव्रता यहाँ प्राप्त होती है, अर्थात सतह पर। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः हमने सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का पढ़ा है: रेखीय, पृष्ठीय और आयतनीय। 3 प्रकार का पढ़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। सतत आवेश वितरण किस किस प्रकार का होता है? अभी अभी हमने ये देखा ही है कि यह मुख्यतः 3 प्रकार का है: रेखीय, पृष्ठीय और आयतनीय। एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है? जानकारी अपूर्ण है, देखते हैं। ये है एक बुलबुला और इसे हमने ऋणावेशित कर दिया है, तो ऋणावेश के मध्य प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के कारण यह दूर दूर होना चाहेंगे। इस कारण जो ये बुलबुला है अपने आकार में वृद्धि करेगा, और आकार में वृद्धि करेगा तो त्रिज्या के मान में भी वृद्धि होगी, अर्थात ऑप्शन बी फिट बैठता है, बढ़ जाती है। एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव पड़ा है, और विद्युत द्विध्रुव यदि इस स्थिति में पड़ा है, प्लस आवेश यहाँ है, माइनस इधर है, तो माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन हो जाएगी द्विध्रुव आघूर्ण की, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये रेखाएं बता रही है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, उस समय ये स्थायी साम्यावस्था में होता है, क्योंकि इस पर बल लगेगा इधर की ओर और इस पर बल लगेगा इधर की ओर, और इसे आप अपने स्थान से थोड़ा मूव करके भी छोड़ेंगे तो ये पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाएगा, अर्थात ये स्थायी साम्यावस्था हुई। दो बिंदु आवेशों का गुणा यदि 0 से छोटा हो तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, इनका गुणा 0 से भी छोटा है। ये तभी संभव है जब दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो धनावेश और ऋणावेश के मध्य तो आकर्षण ही होगा। किसी आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है? आपेक्षता सिद्धांत के अनुसार यदि कण का वेग बढ़ रहा है या उच्च वेग से गतिमान है तो उस कण के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन जो कण का आवेश होता है Q, वह विरामावस्था और गतिमान अवस्था दोनों में समान रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अर्थात द्रव्यमान तो बढ़ेगा लेकिन आवेश अपरिवर्तित रहेगा। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त क्या है? द्विध्रुव हमने पढ़ा है कि 2 बिंदु आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, जैसा कि हमने 2L दूरी मानी है बीच में, -Q आवेश और +Q आवेश। तो आइडियल कंडीशन इसकी ये होती है कि दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम हो और आवेशों का मान ज़्यादा हो, तो उसे हम आदर्श विद्युत द्विध्रुव कह देते हैं।